हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे और सबकी बहुत ही अच्छी और मज़े की ईद गुजरी होगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजे और सबको खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है। सिल्की थ्रेड को यूज़ करते हुए मैं आज का डिज़ाइन बना रही हूँ। मेरी बहुत सी बहनें मुझसे पूछती हैं कि हमें एक नलकी से 2 लेयर्स कैसे बना सकते हैं। तो एक नलकी से हम 3 लेयर्स तो इजीली बना सकते हैं। 2 लेयर्स बनाने के लिए हमें इसको एक बार ही पूरी नलकी को खोल के फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके तो किसी स्पेयर नलकी पे आप फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 एक जैसे कलर के थ्रेड हैं तो आप उनको इसी तरह से ये दोनों नलकियों से 2 थ्रेड्स लेके तो 2 लेयर्स को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यही मेरे ख्याल में यही एक हल है, अगर हम एक नलकी से 2 लेयर्स बनाएं तो या फिर दोनों को एक जैसे कलर्स हों सेम या फिर थोड़ा सा आपको मैचिंग भी कर सकते हैं। 2 लेयर्स अगर यूज़ करनी है तो आप 2 कलर्स लाइट एंड डार्क या फिर 2 सेम कलर्स या फिर ऑपोजिट कलर्स को जो कि आपके फैब्रिक में होते हैं तो उनको दोनों को मिक्स एंड मैच करते हुए इस तरह से 2 लेयर्स बना सकते हैं। तो आज हम 2 लेयर्स के साथ सिल्की थ्रेड के साथ हम एक लेस का डिज़ाइन बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। 2 रोज़ की लुक देता है बट है नहीं है, हमें फर्स्ट रो में ही उसको कंप्लीट करना है और बहुत ही ईजी और खूबसूरत भी है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे कुछ इस तरह से। ये 2 लेयर्स मैंने यूज़ की हैं तो इसके लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आप मैं इन्हीं 2 लेयर्स को 1.25 के साथ भी इजीली यूज़ कर सकती हूँ। तो ये दोनों नंबर्स के साथ इजीली हम 2 लेयर्स को कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया है। स्लिप नॉट लेने के बाद हमें फर्स्ट पे चाहिए तो डबल क्रोशे का बल लेना है, तो डबल क्रोशे बनाना है। और अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे डबल क्रोशे फर्स्ट पे नहीं बन रहे क्योंकि वो बल निकल जाता है, तो आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना सकते हैं। पहले से हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लें या फिर सिलाई की हेल्प से। फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है और हम इजीली इसको अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। स्लिप नॉट के बाद ये देखिए मैंने डबल क्रोशे का बल ले लिया है अपनी हुक में और इसको एज इट इज़ हम फर्स्ट पे ही डबल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे बनाने के लिए ये जो बल है इस पे यहाँ पे हम अपनी इस फिंगर की हेल्प से इसको दबा के रखेंगे तो नहीं खुलेगा। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशे बन गया। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे क्या करना है, हमने 1 चेन का गैप लेना है और नेक्स्ट फिर से डबल क्रोशे बनाना है। मैक्सिमम 1 चेन या ये 2 चेन के गैप पे हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाना है क्योंकि हमने इसके एज पे 3 चेन भी बनानी है। 1 चेन प्लस डबल क्रोशे। इस वाले डबल क्रोशे के साथ ही हम फर्स्ट पे भी वो स्टेप कर सकते हैं, बट आपकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ये वाला डबल क्रोशे है, इसके एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाया और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताना है इस वीडियो के बाद कि हमारा ये जो वीडियो में आप बहुत ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा पास नज़र नहीं आ रहा है। किस किस्म की आपको इसका हमें चाहिए कि आपको पास में ज़्यादा अच्छी वीडियो नज़र आती है या फिर हम दूर करके थोड़ा सा बनाएं तो फिर ज़्यादा सही लगता है। ये आइडिया आपने मुझे ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में आके। तो यहाँ पे हमने 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बना लिया है, तो 1 चेन साथ ही बनाते हुए नेक्स्ट डबल क्रोशे बना लेंगे कुछ इतने ही डिस्टेंस पे। ये 1 चेन का डिस्टेंस नहीं बनता है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है क्योंकि हमारे पास ये डबल क्रोशे है और डबल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन का पिकॉट भी बनाया है, तो इसलिए हमारा ये डिस्टेंस 1 चेन से ज़्यादा का है। मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस है ये। नया हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे बना लिया, उसके एज पे भी हमने 3 चेन बनाया है। डबल क्रोशे के क्रॉस में हम इस 3 चेन को पिकॉट बना लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फिर से 1 चेन का गैप लेंगे और नेक्स्ट फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे सेम डिस्टेंस पे। इस तरह से ये हमें 5 टाइम करना है, 5 स्टेप्स बनाने हैं पिकॉट्स के साथ। 1 2 3। सिल्की थ्रेड होते हैं ये अमूमन हमें इस तरह से तंग करते हैं। इसको हम सिंगल क्रोशे कर देंगे डबल क्रोशे के क्रॉस में, साथ ही फिर से 1 चेन ले लेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जितना हमने स्टार्ट किया पे लिया था वही डिस्टेंस लेते हुए फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस डबल क्रोशे के एज पे भी हम 3 चेन का पिकॉट बना लेंगे कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ। यहाँ पे ये हमारे पास 4 टाइम हो गया और हमें यहाँ पे टोटल ये 5 कंप्लीट करने हैं और उसके बाद हमने इसके एज पे फ्लावर बनाना है। एक बार फिर से बनाएंगे 5 वाला डबल क्रोशे, 3 चेन
और ये हमारा इस तरह से 1 चेन। और ये जो हम जो 6 वाला बनाएंगे डबल क्रोशे, उसके एज पे हम ये नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें ये 6 डबल क्रोशे बना के तो यहाँ पे हमने एक फ्लावर बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 पैटर्न्स ये हमने बना लिए हैं एक जैसे। बहुत ही खूबसूरत लुक आती है अगर आप सिंपल इसी को भी फॉलो करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमने 6 वाला डबल क्रोशे बनाया है, इसके एज पे हम क्या करेंगे, 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को हम बैक पे जाते हुए पीछे वाला ये जो हमारा एक ये पॉइंट है, इसको स्किप करते हुए उससे पीछे वाले सेकंड लास्ट वाले पॉइंट पे हम इससे नेक्स्ट पीछे वाले पे हमने यहाँ पे इसको अटैच कर देना है इस 5 चेन को। ये जो एज पे हमने 3 चेन बनाया था उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर फ्रंट पे चले जाएंगे। कुछ इस तरह से। और हमारे पास फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास ये जो 5 चेन का एक गैप बन जाएगा, इसके हम क्रॉस में 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाएंगे जितनी बार भी आपको ये आपके थ्रेड के हिसाब से बन रहे हैं। सो हम फ्रंट पे आ गए हैं तो फ्रंट पे हमने 3 चेन बनाना है। 1 2 3। इस 3 चेन को हमने यहाँ पे ये जो 5 चेन का हमने पीछे वाले साइड से बैक साइड से गैप को अटैच किया है, उस 5 चेन के क्रॉस में इस 3 चेन को हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 सिंगल क्रोशे के साथ फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, अगेन इसी गैप में सिंगल क्रोशे, 3 चेन। इस तरह से ये 5 चेन है का गैप है तो मैक्सिमम 7 या 8 बनेंगे। 1 2 3 चेन, यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। 1 2 3 सिंगल क्रोशे, फिर से 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे। इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये लास्ट हम एक बार फिर से बनाएंगे तो 7 कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास। तो फिर इस तरह से बेंड होना चाहिए। अगर आपके पास 8 पीकॉट्स बन रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, एक कम होने से कुछ मसला नहीं है। अच्छा, जब हम 7 ये 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे पूरे कर लेते हैं तो नेक्स्ट पे ये जो हमने एक 6 वाला डबल क्रोशे बनाया था, ये वाला हम थ्रेड लेते हुए इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये वाला स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया है, यहीं पे हम 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको भी हम बैक पे जाते हुए यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट वाला पैटर्न बनाया है, इस पर हमने क्या करना है, 1 1 2 3 4 फोर्थ वाले पॉइंट पे इस वाले 7 चेन को हमने अटैच कर देना है। बैक से ही इसको अटैच करना है और फिर 3 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे चले जाना है इस तरह से। एक यहाँ पे हमारे पास ये वाला गैप बन गया है 7 चेन के साथ, तो हम इस गैप के क्रॉस में भी इस तरह से 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। 3 चेन किया हमने, फिर इसको हमने सिंगल क्रोशे कर दिया और अगेन 1 2 3 चेन, यहीं पे हमने एक बार फिर से सिंगल क्रोशे किया। और जितने भी आपके पास रीज़नेबल से काउंटिंग में बनते हैं आपने उतने ही बनाने हैं। 7 चेन का गैप है तो हमारे पास मैक्सिमम ये 10 बनने चाहिए। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट बनाते हैं हम सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, यहाँ
पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 2 3 1 2 एंड 3। इसके बाद हम काउंटिंग कर लेंगे कि हमारे पास कितने फ्लावर्स, ये कितने पेटल्स बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हम एक बार फिर से बना लेंगे और इसको हम 10 कंप्लीट करते हुए कुछ इस तरह से। जब हम ये पूरे कंप्लीट कर लेंगे 10 तो हम डायरेक्ट ये जो हमारा डबल क्रोशे था इस डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर हम अपने फ्लावर की सेटिंग कुछ इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत बनेगा। बनने के बाद मैं आपको एक बार फिर से इसी तरह का सेम फ्लावर बनाऊंगी। नेक्स्ट हम इतने गैप्स लेते हुए फिर नेक्स्ट हम सेम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो इसको जैसे ही हमने सिंगल क्रोशे कर दिया है, इसके बाद हमने 1 चेन का गैप लेना है और फिर से डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे का गैप लिया और इस बार भी हम डबल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये 2 फ्लावर्स के सेंटर का हम डिस्टेंस रख रहे हैं कुछ इतना। टोटल मैं 5 ये वाले रिपीट कर रही हूँ डबल क्रोशे और 6 वाले पे हम जाके अपना ये पैटर्न बनाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में ये 5 बना के तो 6 वाले पे हम आते हैं। तो फिर मैं आपको शो करती हूँ कि हमें फिर से इसको रिपीट कैसे करते हैं। कुछ इस तरह से मैंने ये 5 पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और जब हम 6 वाला करेंगे तो फिर हम इस पे उसके ऊपर हम इसी तरह का सेम पैटर्न बनाएंगे। तो हम बनाते हैं यहाँ पे 1 चेन का गैप लेते हुए 6 वाला डबल क्रोशे बनाएंगे। आप इस डिस्टेंस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको पास भी बना सकते हैं और थोड़ा सा मज़ीद दूर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल क्रोशे 6 वाला जब बनाया उसके एज पे हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन को हमने बैक पे जाना है। बैक पे जाते हुए ये क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारा इससे पीछे वाला पैटर्न है उसके 3 चेन के पिकॉट के सेंटर में हमने इसको एक बार सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हम 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे और ये जो हमारे पास 5 चेन का पैटर्न है, ये स्पेस है, इसके क्रॉस में हमने 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाना है। मैक्सिमम 7 या फिर 8 बनेंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशे किया इसको और 3 चेन बना लेंगे। 2 3 सिंगल क्रोशे करते हुए इसी तरह से इसकी काउंटिंग को हम कंप्लीट करेंगे। ये आपके थ्रेड पे इसकी काउंटिंग डिपेंड करती है। अगर आप मोटा वाला थ्रेड लेंगे तो वो कम काउंटिंग्स में बनेंगे हमारे पास ये वाले पी कॉर्ड्स या फिर पेटल्स कह लें आप इसको। और अगर आप बारीक वाला थ्रेड यूज़ करेंगे या सिल्की और इससे भी बारीक लेयर तो फिर इससे भी ज़्यादा बनेंगे इस तरह से। और फिर ये हम नेक्स्ट पे डायरेक्ट चले जाएंगे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में और हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से कि हमारा पैटर्न बनेगा। यहीं पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेते हुए बैक पे जाएंगे और ये जो हमने पेटल्स वाला फ्लावर बनाया है इनको हम काउंटिंग करेंगे और ये 4th नंबर वाले हम पीकॉट में इस 7 चेन को अटैच कर देंगे। 1 2 3 और ये हमारा 4। इसके सेंटर में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन फिर से लेंगे और फिर फ्रंट पे आ जाएंगे। और ये जो हमारा 7 चेन का गैप है इसमें भी सेम यही वाला पैटर्न बनाएंगे और इस तरह की लुक आ जाएगी हमारे इस डिज़ाइन की। एक बार बना लेते हैं हम। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 3 चेन, अगेन सिंगल क्रोशे, 3 चेन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सिंगल क्रोशे। बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बनाएंगे, बस आप
जो सूटेबल सी काउंटिंग है, मैक्सिमम 10 आप बनाएं। उससे ज़्यादा बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। 3 चेन इसकी हम शेप ऐसे करके दुरुस्त कर लेंगे और फिर हम इसको ये वाले इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन का गैप लेंगे और नेक्स्ट फिर से वही पैटर्न डबल क्रोशे वाला फिर से स्टार्ट करेंगे। और जितने भी आपने सेंटर में 2 फ्लावर्स के सेंटर में डिस्टेंस रखना है उतने ही आप फिर से 3 चेन डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। अगर आपने कम बनाने हैं तो आप इनकी काउंटिंग को कम कर सकते हैं। अगर आपने इससे भी ज़्यादा दूर बनाना है 2 फ्लावर्स तो फिर आप इसको भी मज़ीद आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जितने भी आपने सेंटर में ये पैटर्न्स बनाने हैं। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है। इनके जो जहाँ पे हमने पैटर्न में हर डिज़ाइन में यहाँ पे भी और आप किसी भी डिज़ाइन में जहाँ पे भी हम पीकॉट के साथ फ्लावर बनते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि पीकॉट्स की जगह पे आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। इन पीकॉट्स की जगह पे आप अपने लिए कोई भी क्रिस्टल के मोती ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड कलर्स के मोती अवेलेबल होते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी इजीली बना सकते हैं, पैराशूट के थ्रेड से भी इजीली बना सकते हैं, इवन कि आप हर डिज़ाइन को वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। सो हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स बना लिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा ये जो सेंटर का डिस्टेंस है ये रीज़नेबल है। आपको इसमें से मज़ीद कितना बढ़ाना है या फिर कितना कम करना है, और या फिर आपने फ्लावर्स की पास पास बनाना है या फिर आपने किस तरह से बीड्स या पर्ल्स ऐड करने हैं इसी डिज़ाइन में आपको आइडिया हो जाता है इस तरह से डिज़ाइन को देखने में। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है। बट फर्स्ट टाइम में हम इसको देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि शायद ही हमें 2 रोज़ में बनाया है, बट ये हमें सिंगल ही रो में फर्स्ट रो में ही हमने अच्छे से बना लिया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे भी शेयर कीजिएगा। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में आके। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी उन बहनों का जिन्होंने मुझे ईद मुबारक बोला। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, सबको खैर मुबारक। अल्लाह ताला सबके लिए आइंदा भी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी ईद नसीब फरमाए। तो आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।